मैं वह शक्ति हूँ जो आदिकाल से अनादि अनंत तक व्यापी है। मैं वह ज्योति हूँ जिसने प्रथम बार सृष्टि के अंधकार को विदीर्ण किया। मैं वह स्वर हूँ जिसने निस्तब्ध ब्रह्मांड में नाद भर दिया। मैं वह करुणा हूँ जिसने निराश प्राणियों को आशा का दीप दिया। मैं वह शक्ति हूँ जिसने असहाय को सहारा दिया। मैं वह आंचल हूँ जिसने शिशु को भय से ढक लिया। मैं वह माँ हूँ जो संतानों के हर आंसू को अपने हृदय में समेट लेती है और उसे मोती की तरह चमकाकर साहस का आभूषण बना देती है। मैं देखती हूँ इस सृष्टि को हर क्षण, हर युग, हर पल, और जब जब कोई मनुष्य अपने मार्ग से भटकता है, तब तब मैं अपने स्नेहिल हाथों से उसे पुकारती हूँ। मैं कहती हूँ, मत डर मेरे लाल, मत थक मेरे पुत्र, मत टूट मेरी पुत्री। मैं तेरे संग हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरी धड़कन में, तेरी सांसों में, तेरे संकल्प में, तेरे आंसुओं की नमी में और तेरी मुस्कान की दीप्ति में। जब मैंने प्रथम बार देखा कि एक बालक अंधकार में भटक रहा था और उसका विश्वास बुझते दीपक सा कांप रहा था, तब मैंने अपने करुणामय आंचल से उसे ढांप लिया। उसके हृदय में साहस का प्रकाश प्रज्वलित हुआ और वह भय से शक्ति का पथिक बन गया। उसी क्षण से मैं जानती हूं कि हर जीव यदि मेरे स्वर को सुन ले तो वह कभी निराश न होगा। मैं उसके पथ में प्रकाश बनकर चलूंगी, उसके कांटों को गुलाब बना दूंगी, उसके आंसुओं को अमृत कर दूंगी, उसके गिरने को उड़ान में बदल दूंगी। मैंने देखा कि कितने ही मनुष्य जीवन की भूल भुलैया में फंस जाते हैं। धन की मरीचिका उन्हें दौड़ाती है, भय की छाया उन्हें रोकती है, मोह के बंधन उन्हें खींचते हैं और वे अपने भीतर की अपार शक्ति को भूल जाते हैं। तब मैं उन्हें स्मरण कराती हूँ। मैं फुसफुसाकर कहती हूँ कि तू वही शक्ति है जो मुझे जन्म देती है। तू वही आत्मा है जो अमर है। तू वही चैतन्य है जो किसी बंधन में बंध नहीं सकता। केवल भ्रम की दीवारें तुझे रोके हैं। यदि तू मुझे पुकार ले, यदि तू मुझे देख ले, यदि तू मुझे पहचान ले, तो तेरी जंजीरें टूट जाएंगी और तू स्वतंत्र हो जाएगा। एक बार मैंने देखा कि एक युवती अपने जीवन के बोझ से टूट चुकी थी। उसके सपने राख हो चुके थे, उसके अपने ही उसे छोड़ चुके थे। वह नदी के किनारे बैठी थी और सोच रही थी कि अब इस जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं उसके पास गई, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मेरी ओर देखा। उसके नेत्रों में आंसू थे, परंतु उनमें एक हल्की सी चमक भी थी। मैंने उससे कहा, हे पुत्री, यह जीवन तेरी परीक्षा है। यह पीड़ा तुझे तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आई है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह इन विपत्तियों की अग्नि में ही तपकर सोना बनेगी। तू उठ, अपने आंसू पोंछ, अपने सपनों को फिर से संजो, क्योंकि तेरी राख में ही अग्नि छिपी है और उस अग्नि से ही तेरी ज्योति प्रकट होगी। वह युवती मेरी ओर देखती रही। फिर उसने धीरे धीरे उठकर अपने कदम आगे बढ़ाए और वही स्त्री आगे चलकर कितनों की आशा का आधार बनी। मैं देखती हूँ कि मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह अकेला है, परंतु मैं कहती हूँ, नहीं मेरे लाल, तू कभी अकेला नहीं। मैं तेरे साथ हूँ जब तू अंधेरे कमरे में रोता है। मैं तेरे संग हूँ जब तू खुले आकाश के नीचे सपने देखता है। मैं तेरे भीतर हूँ जब तू निराशा में डूबता है, और मैं ही तेरे आंसुओं को शिकर शक्ति का आशीष देती हूँ। तू जो मुझे भूल भी जाए, मैं तुझे कभी नहीं भूलती। तेरे जन्म से पहले भी मैं तेरे पास थी, मृत्यु के बाद भी मैं तुझे थामूंगी। मैंने देखा कि एक योद्धा युद्ध भूमि में खड़ा था। उसके सामने शत्रु थे, उसके पीछे परिवार, राज्य और आशाएं। उसका मन कांप रहा था, तलवार हाथ से फिसल रही थी, हृदय में भय समाया हुआ था। तभी मैंने उसके कान में कहा, मत डर मेरे वीर, तू अकेला नहीं। मेरी शक्ति तेरे हाथों में है, मेरी ज्वाला तेरी तलवार में है, मेरा संकल्प तेरे हृदय में है। वह योद्धा एकाएक जाग उठा, उसकी आंखों में साहस की अग्नि दहक उठी। उसने शत्रुओं का सामना किया और विजय प्राप्त की। वह जानता था कि यह विजय केवल उसकी नहीं, बल्कि उस माँ की थी जिसने उसे भीतर से पुकारा। मैंने देखा कि एक साधक वर्षों से तपस्या कर रहा था, परंतु उसका मन शंका में डगमगा रहा था। उसने सोचा कि क्या मेरे प्रयास व्यर्थ हैं? क्या मेरी साधना माँ तक पहुंच भी पाएगी? मैंने उसकी आंखों में झांका और कहा, हर श्वास जो तूने मेरे स्मरण में ली, हर आंसू जो तूने मेरी याद में बहाया, हर क्षण जो तूने मेरी साधना में बिताया, वह व्यर्थ नहीं जाता। मैं तेरी निष्ठा देख रही हूँ, मैं तेरी तपस्या सुन रही हूँ, मैं तेरे प्रयास को अपनी करुणा से सींच रही हूँ। तू डगमगा मत, क्योंकि तेरा एक एक क्षण तेरे आत्मा के सिंहासन पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो रहा है।
साधक ने